नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया T20 विश्व कप का फाइनल महामुकाबले का रोमांच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 100 लाइक है, तो दिल से वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आपको बता दें कि T20 विश्व कप के इस महामुकाबले में T20 क्रिकेट की दो बेहद खतरनाक टीमें आमने सामने थी। एक तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम मैदान में उतरी थी, तो वहीं दूसरी ओर मिचेल सैंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम चुनौती पेश करने के लिए तैयार खड़ी थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो किस्मत न्यूजीलैंड के पक्ष में गई। टॉस जीतने के बाद कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। इसके बाद जब भारतीय टीम अपनी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरी तो भारत की ओर से संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपनिंग करने आए। इस बड़े फाइनल मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और दमदार शुरुआत दिलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर तेज गेंदबाज मैट हेनरी लेकर आए। उन्होंने शुरुआती 4 गेंदों पर बेहद सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर संजू सैमसन ने जबरदस्त टाइमिंग के साथ जोरदार शॉट खेला और गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। इस शानदार शॉट के साथ ही पहले ओवर में भारत के खाते में 7 रन जुड़ गए और टीम ने आत्मविश्वास से भरी शुरुआत कर दी। इसके बाद तीसरे ओवर में जैकब डफी गेंदबाजी करने आए और यहीं से अभिषेक शर्मा का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। उन्होंने लगातार 2 शानदार चौके जड़ते हुए साफ संकेत दे दिया कि आज वो गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी होने के इरादे से मैदान में उतरे हैं। वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन ने भी ओवर की आखिरी गेंद पर दमदार शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। 3 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर 27 रन हो चुका था और टीम शानदार लय में नजर आ रही थी। लेकिन असली धमाका चौथे ओवर में देखने को मिला। तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन जब गेंदबाजी करने आए तो अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर जोरदार चौका और अगली गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। इसके बाद संजू सैमसन ने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर मैदान गूंजा दिया और ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जड़ते हुए इस ओवर में कुल 24 रन बटोरे। देखते ही देखते 4 ओवर में भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया और दोनों ओपनर न्यूजीलैंड के लिए गंभीर खतरा बन चुके थे। अब कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि इस खतरनाक जोड़ी को कैसे रोका जाए। 5वां ओवर फिर से मैट हेनरी को दिया गया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा कायम रहा। अभिषेक शर्मा ने ओवर में एक शानदार छक्का जड़कर गेंद को सीधे स्टैंड्स में भेज दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने दमदार पुल शॉट खेलते हुए चौका लगाया। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर तेजी से बढ़कर 72 रन तक पहुंच गया और टीम की रफ्तार ने कीवी गेंदबाजों की चिंता बढ़ा दी। पावर प्ले का आखिरी ओवर जैकब डफी ने लिया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कहर ढाया। इस ओवर में उन्होंने एक छक्का और 3 चौके जड़ते हुए गेंदबाजों की पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया। इसी धमाके के साथ उन्होंने केवल 19 गेंदों में 51 रन बनाकर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। पावर प्ले खत्म होते होते भारत का स्कोर 92 रन हो चुका था और पहले विकेट के लिए शानदार साझेदारी बन चुकी थी। अब न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के लिए इस जोड़ी को तोड़ना बेहद जरूरी था। 7वां ओवर उन्होंने खुद लेकर आए। इस ओवर में संजू सैमसन ने मौका मिलते ही एक और शानदार चौका जड़ दिया और दोनों बल्लेबाज तेजी से स्कोर बढ़ाते रहे। पहले विकेट के लिए करीब 98 रन की मजबूत साझेदारी बन चुकी थी और कीवी टीम पर दबाव साफ नजर आ रहा था। आखिरकार 8वां ओवर रचिन रविंद्र को दिया गया और यही न्यूजीलैंड को बड़ी सफलता मिली। पहली ही गेंद पर रविंद्र ने अभिषेक शर्मा को चकमा दे दिया और विकेट कीपर टिम साइफर्ट के हाथों उनका कैच हो गया। अभिषेक शर्मा 52 रन की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौटे और भारत को पहला। लेकिन दोस्तों, इसके बावजूद भारत की रफ्तार कम नहीं हुई। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद ईशान किशन बल्लेबाजी के लिए आए और आते ही उन्होंने 2 जोरदार चौके झड़कर टीम को मजबूती दी। इसी बीच संजू सैमसन भी शानदार लय में नजर आ रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया और मैच में भारत की पकड़ और मजबूत होती नजर आने लगी। अब ईशान किशन ने आक्रामक अंदाज में अपनी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाल ली थी और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर न्यूजीलैंड को वापसी का कोई मौका नहीं दिया। भारतीय टीम बिना किसी दबाव के तेज रफ्तार से रन बटोरती रही। 10वां ओवर जिमी नीशम ने गेंदबाजी के लिए लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने यहां भी आक्रमण जारी रखा। ओवर की दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार चौका जड़ दिया। वहीं चौथी गेंद पर ईशान किशन ने जबरदस्त शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। देखते ही देखते 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर 127 रन तक पहुंच गया और कीवी कप्तान मिचेल सैंटनर के चेहरे पर चिंता साफ नजर आने लगी।
इसी बीच संजू सैमसन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 11वां ओवर खुद सैंटनर ने लिया। तीसरी गेंद पर ईशान किशन ने घुटना टिकाकर मिड विकेट की दिशा में शानदार स्लॉग स्वीप खेला और छक्का जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने एक सिंगल लेकर अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में लगातार अर्धशतक लगाने का खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अर्धशतक के बाद संजू का आत्मविश्वास और बढ़ गया। 12वां ओवर लॉकी फर्ग्यूसन ने लिया और संजू सैमसन ने पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। चौथी गेंद पर ईशान किशन ने भी जोरदार छक्का लगाया और ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने चौका जड़ते हुए कुल 24 रन बटोरे। इस तरह 12 ओवर पूरे होने तक भारतीय टीम ने 1 विकेट खोकर 161 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और न्यूजीलैंड पूरी तरह दबाव में आ गई। अब ईशान किशन भी तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। ऐसे में 13वां ओवर मैट हेनरी ने संभाला, लेकिन ईशान किशन ने उनकी दूसरी ही गेंद पर जबरदस्त छक्का जड़ दिया। भारतीय बल्लेबाज लगातार आक्रामक अंदाज में खेल रहे थे और देखते ही देखते 13 ओवर में भारत का स्कोर 171 रन तक पहुंच गया। मैदान पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह से फंस चुके हैं और उनकी रणनीति पूरी तरह से विफल हो रही थी। इसके बाद 14वां ओवर रचिन रविंद्र के नाम आया, लेकिन संजू सैमसन ने तूफानी अंदाज में प्रतिक्रिया दी। ओवर की चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद पर उन्होंने लगातार 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इस ओवर में कुल 20 रन बने और 14 ओवर खत्म होने तक भारत का स्कोर 191 रन तक पहुंच गया। उस समय ऐसा लग रहा था कि अगर यही रफ्तार जारी रही तो भारत 300 रन का आंकड़ा भी आसानी से छू सकता है। दूसरी ओर ईशान किशन भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। 15वां ओवर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने संभाला। ईशान ने ओवर की पहली ही गेंद पर जोरदार छक्का जड़कर अपना आक्रामक अंदाज दिखाया और 49 रन पर पहुंच गए। चौथी गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया और ओवर की आखिरी गेंद पर जोरदार चौका लगाकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचा दिया। 15 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 203 रन बना लिए थे और संजू सैमसन तथा ईशान किशन के बीच एक शानदार शतकीय साझेदारी बन चुकी थी। ये जोड़ी अब न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी। लेकिन 16वां ओवर करने के लिए जिमी नीशम जब गेंदबाजी के लिए आए तो मुकाबले का रुख अचानक बदल गया। ओवर की पहली ही गेंद पर नीशम ने संजू सैमसन को मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन ने 89 रन की धमाकेदार पारी खेलकर पवेलियन लौटे और भारत को पहला बड़ा झटका लगा। भले ही संजू सैमसन अपने शतक से चूक गए, लेकिन उनकी ये दमदार पारी भारत के लिए बेहद अहम साबित हुई। पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया और उनकी पारी की सराहना की। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे, लेकिन रोमांच यहीं खत्म नहीं हुआ। ओवर की 5वीं गेंद पर जिमी नीशम ने ईशान किशन को भी मार्क चैपमैन के हाथों कैच आउट करवा दिया। ईशान ने 54 रन की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन अब उन्हें भी पवेलियन लौटना पड़ा। देखते ही देखते भारत ने 204 रन के स्कोर पर 3 बड़े विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। अगली ही गेंद पर स्कूप शॉट खेलने की कोशिश में उन्होंने सही समय पर गेंद नहीं मारी और रचिन रविंद्र ने शानदार कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इस तरह एक ही ओवर में भारत ने लगातार 3 बड़े विकेट गंवा दिए और न्यूजीलैंड ने अचानक मुकाबले में थोड़ी वापसी कर ली। कुछ ही देर पहले तक 300 रन की ओर बढ़ती नजर आ रही भारतीय टीम अब झटकों के बाद दबाव में दिखने लगी। हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए तिलक वर्मा मैदान पर आए और टीम की रन गति थोड़ी धीमी पड़ती नजर आने लगी। मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर एक रन कीमती हो गया था। 18वां ओवर जिमी नीशम ने संभाला और भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहा। फिर भी हार्दिक पांड्या ने डीप मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाकर टीम का स्कोर 220 रन तक पहुंचाया। शुरुआत में जिस तरह भारत की रन गति तूफान मचा रही थी, न्यूजीलैंड ने अब शानदार वापसी कर ली थी और उस पर थोड़ी लगाम लगा दी थी। लेकिन हार्दिक पांड्या भी दबाव में झुकने वालों में से नहीं थे। 19वां ओवर मैट हेनरी ने लिया और पहली ही फुल टॉस पर हार्दिक ने जोरदार छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर हेनरी ने शानदार वापसी की और हार्दिक को मिचेल सैंटनर के हाथों कैच आउट करवा दिया। हार्दिक पांड्या ने केवल 18 रन की तेज पारी खेलकर पवेलियन लौटे और आधी भारतीय टीम अब ड्रेसिंग रूम में पहुंच। अब नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर उतरे और अंतिम ओवर फिर से जिमी नीशम के नाम था। लेकिन शिवम दुबे ने यहां धमाका कर दिया। पहली गेंद पर चौका, दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के, चौथी गेंद पर एक और चौका। देखते ही देखते पूरे स्टेडियम में रोमांच अपने चरम पर पहुंच गया। शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब न्यूजीलैंड के सामने 256 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य था, जो विश्व विजेता बनने के लिए पार करना था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत टिम साइफर्ट और पिछले मैच के हीरो
फिन एलन ने की। भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने लिया। ओवर की शुरुआत तो काबू में रही, लेकिन 5वीं गेंद पर फिन एलन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और शिवम दुबे ने कैच पकड़ने की पूरी कोशिश की, मगर गेंद उनके हाथ से फिसल गई। ऐसे में फिन एलन को बड़ा जीवन दान मिला और पहले ओवर में न्यूजीलैंड के खाते में 4 रन जुड़ गए। भारतीय टीम ने दूसरा ओवर हार्दिक पांड्या को दिया, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आक्रामक तेवर दिखाना शुरू कर दिया। टिम साइफर्ट ने इस ओवर में जोरदार हमला करते हुए 2 गगनचुंबी छक्के और 2 शानदार चौके जड़ दिए। इस ओवर में कुल 21 रन बने और 2 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 25 रन तक पहुंच गया। अब टिम साइफर्ट और फिन एलन की जोड़ी भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव डालने लगी। तीसरा ओवर अक्षर पटेल को सौंपा गया। ओवर की तीसरी गेंद पर फिन एलन ने शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर अक्षर पटेल ने उन्हें बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर कर दिया। गेंद लॉन्ग ऑन की ओर गई, जहां तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़कर फिन एलन को 9 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद नए बल्लेबाज रचिन रविंद्र मैदान पर आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। चौथा ओवर जसप्रीत बुमराह ने लिया और पहली ही गेंद पर कमाल कर दिया। रविंद्र शॉट खेलने की कोशिश में असफल रहे और विकेट कीपर ईशान किशन ने आसान कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इस तरह न्यूजीलैंड के 2 विकेट 32 रन पर गिर चुके थे। अब क्रीज पर ग्लेन फिलिप्स आए और उन्होंने टिम साइफर्ट के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश शुरू की, ताकि टीम इस बड़े लक्ष्य के पीछा में वापसी कर सके। 5वां ओवर फिर से अक्षर पटेल ने लिया। पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट ने मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार चौका लगाया, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने कमाल की गेंद फेंकते हुए फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। फिलिप्स केवल 5 रन बनाकर आउट हो गए और न्यूजीलैंड का तीसरा विकेट 47 रन पर गिरा। नए बल्लेबाज के रूप में मार्क चैपमैन क्रीज पर आए। इसी बीच पावर प्ले का आखिरी ओवर जसप्रीत बुमराह ने लिया और कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए। 6 ओवर के अंत तक न्यूजीलैंड की टीम केवल 50 रन ही जोड़ पाई थी और भारतीय टीम ने मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। 7वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। टिम साइफर्ट ने आक्रामक रुख अपनाया और चौथी गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में जबरदस्त छक्का लगाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और गगनचुंबी छक्का लगाकर सिर्फ 23 गेंदों में अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। 3 विकेट गिरने के बावजूद साइफर्ट न्यूजीलैंड की उम्मीदों को जीवित रखने की कोशिश कर रहे थे। अब भारतीय टीम के लिए टिम साइफर्ट का विकेट लेना बेहद जरूरी था। 8वां ओवर हार्दिक पांड्या को दिया गया और उन्होंने समझदारी से गेंदबाजी करते हुए चौथी गेंद पर मार्क चैपमैन को क्लीन बोल्ड कर दिया। चैपमैन केवल 3 रन बनाकर आउट हुए और 70 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड का चौथा विकेट गिर गया। 4 बड़े विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड पूरी तरह दबाव में आ गई थी। नए बल्लेबाज के रूप में डैरिल मिचेल क्रीज पर आए। 9वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती को सौंपा गया। पहली ही गेंद पर टिम साइफर्ट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में असफल रहे और विकेट कीपर ईशान किशन ने आसान कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। साइफर्ट 26 गेंदों में 52 रन की विस्फोटक पारी खेलने के बाद आउट हुए। उनके आउट होते ही 72 रन पर न्यूजीलैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब मजबूरी में कप्तान मिचेल सैंटनर को क्रीज संभालनी पड़ी। इस फाइनल मुकाबले में जहां भारतीय बल्लेबाजों ने पहले तूफानी प्रदर्शन किया था, वहीं अब भारतीय गेंदबाज भी जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपने गेंदबाजों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इसी बीच सैंटनर ने वरुण चक्रवर्ती की 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। इस तरह 9 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड का स्कोर 83 रन था और भारतीय टीम ने मुकाबले पर पूरी तरह पकड़ बना ली थी। देखते ही देखते 10 ओवर भी पूरे हो गए और कीवी टीम केवल 88 रन ही जोड़ पाई थी। इसके बाद 11वां ओवर अर्शदीप सिंह ने लिया। इस ओवर में डैरिल मिचेल ने आक्रामक अंदाज अपनाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने लंबा शॉट लगाया। ईशान किशन ने कैच पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गेंद बाउंड्री के पार चली गई और ये छक्का बन गया। अगली ही गेंद पर मिचेल ने फिर जोरदार शॉट खेला और रन जोड़े। 11 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 103 रन तक पहुंच गया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव समझदारी से अपने गेंदबाजों का बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार दबाव बनाए हुए थे। 12वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती के नाम था। इस ओवर में मिचेल सैंटनर ने आक्रामक खेल दिखाया और चौथी और 5वीं गेंद पर लगातार 2 शानदार छक्के जड़कर स्कोर को 119 रन तक ले गए। इसके बाद 13वां ओवर अक्षर पटेल को सौंपा गया। दूसरी गेंद पर सेंटनर ने शानदार चौका लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर अक्षर ने चतुराई दिखाते हुए डैरिल मिचेल को फंसाकर विकेट कीपर ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। मिचेल केवल 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 124 रन के स्कोर पर न्यूजीलैंड को छठा झटका लगा।
अब नए बल्लेबाज के रूप में जिमी नीशम क्रीज पर आए। आते ही उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया और पैड लाइन पर डाली गई गेंद को घुटना टिकाकर स्वीप करते हुए शानदार चौका जड़ दिया। 13 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 128 रन बना लिए थे, लेकिन उनके 6 बड़े विकेट गिर चुके थे। अब जीत की राह उनके लिए काफी मुश्किल हो गई थी। यहां से मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के लगातार विकेट गिर चुके थे और भारतीय गेंदबाजों ने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि कीवी बल्लेबाज खुलकर खेल ही नहीं पा रहे थे। मैदान में मौजूद दर्शकों को भी अब स्पष्ट दिख रहा था कि भारतीय टीम विश्व कप जीतने की ओर तेजी से बढ़ रही थी। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 16वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने संभाला और आते ही कमाल कर दिया। उनकी एक बेहतरीन गेंद पर जिमी नीशम पूरी तरह चकमा खा गए और गेंद सीधे स्टंप से टकराई। नीशम केवल 8 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए और न्यूजीलैंड का 7वां विकेट 141 रन पर गिर गया। लेकिन बुमराह का कहर यही नहीं रुका। उसी ओवर में नए बल्लेबाज मैट हेनरी को भी उन्होंने अगली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। ये देखकर पूरा स्टेडियम खुशी और उत्साह से गूंज उठा। दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में शुमार बुमराह ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दबाव के समय उनसे बेहतर गेंदबाज मिलना मुश्किल है। अब 141 रन पर न्यूजीलैंड के 8 विकेट गिर चुके थे और मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में था। न्यूजीलैंड की उम्मीदें अब सिर्फ उनके कप्तान मिशेल सेंटनर पर टिकी हुई थीं। 17वां ओवर अर्शदीप सिंह ने लिया और सेंटनर ने हिम्मत दिखाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया, जिससे टीम का स्कोर 150 के पार पहुंच गया। वो आखिरी दम तक लड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन 18वें ओवर में फिर से जसप्रीत बुमराह ने कहानी लगभग खत्म कर दी। उन्होंने एक शानदार गेंद पर मिशेल सेंटनर को क्लीन बोल्ड कर दिया। सेंटनर ने 43 रन की जुझारू पारी खेली, लेकिन अब न्यूजीलैंड का स्कोर 152 रन पर 9 विकेट हो गया और भारतीय टीम की जीत बस औपचारिकता बन गई थी। मैदान पर मौजूद हर भारतीय खिलाड़ी भावुक नजर आ रहा था। अंतिम बल्लेबाज के रूप में जैकब डफी मैदान पर आए। 19वां ओवर अभिषेक शर्मा को दिया गया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक ने डफी को बड़ा शॉट खेलने के लिए मजबूर किया। गेंद हवा में गई और तिलक वर्मा ने शानदार कैच पकड़कर न्यूजीलैंड की पूरी टीम 159 रन पर ऑल आउट कर दी। भारत ने ये ऐतिहासिक मुकाबला 96 रन से जीत लिया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने T20 विश्व कप के फाइनल में एक और नया इतिहास रच दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया ने ऐसा दमदार प्रदर्शन किया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में भारतीय टीम ने कमाल कर दिखाया। मैच के सबसे बड़े हीरो बल्लेबाजी में संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ईशान किशन रहे, जिन्होंने शानदार अर्धशतक लगाए। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने कमाल कर दिया। अक्षर पटेल ने 3 विकेट झटके, जबकि बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट लेकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। इसी शानदार प्रदर्शन के लिए जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार बल्लेबाजी करने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला, क्योंकि उन्होंने भारतीय टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। तो दोस्तों, आप बताइए कि इस शानदार मुकाबले में भारतीय टीम के प्रदर्शन से आप कितने खुश हैं? बुमराह की घातक गेंदबाजी और संजू सैमसन की धमाकेदार बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देंगे? अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।